स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक 12th का चैप्टर। और जो 12th की पहली क्लास होगी है हमारी, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको लगे हाँ लेवल की है, आपकी क्लास हेल्पफुल है, तो आप क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी बिना देर किए हुए आज की क्लास को। और उम्मीद है आपको वॉइस और पिक्चर क्वालिटी भी क्लियर होगी। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अपना पहला चैप्टर आज। तो ये हमारा जो 12th का पहला चैप्टर होगा वो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो फील्ड तो बहुत आगे की बात है, लेकिन हम सबसे पहले जो इसमें पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक चार्ज। एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए कि आपको जो क्वालिटी है मीन्स लेटर्स दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ क्लियर है, इलेक्ट्रिक चार्ज आपको अच्छे से इसमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, और फील्ड की हम जो है आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे चार्ज। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट। इसमें एक ब्रांच है और ब्रांच है मैग्नेटिज्म है ना, या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच में मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। मीन्स हम इसमें चार्ज को जो पढ़ेंगे वो चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और डायनामिक्स दो फॉर्म में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक तरीके से आपको एक मैपिंग के थ्रू बताते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ने के लिए हमें किस तरीके से अपना एक तरीके से सीक्वेंस रखना है, किस तरीके से हमें अपना एक वे लेके चलना है। तो सबसे पहले हमने इसमें लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और एक इसी में है इलेक्ट्रो डायनामिक्स, है ना, डायनामिक्स। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्वालिटी भी ठीक होगी। एक बार मुझे फिर से चेक कर लीजिए। हाँ ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहले हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। मीन्स इन दिस सिचुएशन या इन दिस ब्रांच वी कैलकुलेट या वी स्टडीड अबाउट चार्ज व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट पोजीशन। जब चार्ज कैसी पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में। और ये सिंपल है डायनामिक्स से मतलब कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है यानी कि मूवमेंट में है, तो हम सिंपल इसको कह सकते हैं चार्ज व्हेन चार्ज इज इन मूविंग, व्हेन चार्ज इज इन मोशन। जब चार्ज कैसी कंडीशन में है, मोशन की कंडीशन में है, तो हम इसमें बात करेंगे चार्ज व्हेन चार्ज इज इन मूविंग। और इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट पोजीशन और इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन कंडीशन। और इलेक्ट्रिक चार्ज में हम इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे, है ना। और EMF इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स, EMI इंडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तो अलग की बात है, मीन्स हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो केवल अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे। हमारी सबसे पहले जो ब्रांचेस के हिसाब से हम चलते हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, वो है सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज इन स्टैटिक फॉर्म। तो चलिए हम यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें इसको बोर्ड इरेज कर दें। आप लोग कोशिश किया करो स्क्रीनशॉट या फिर आप अपना नोटबुक कॉपी पेन लेके यहाँ पे बैठें और आप इसमें अपनी कंप्लीट एक डायग्राम की फॉर्म में, जैसे भी आपको हेल्पफुल हो उस फॉर्म में आप अपने इसको लिखते जाइए। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ना। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली वी कैन से इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या हम कह सकते हैं वी कैन से इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर दैट shows the properties of attraction and repulsion। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो किसी में भी क्या करती है, या तो अट्रैक्शन का फोर्स फील कराती है या फिर रिपल्सन का। मोस्टली जो हम इसका पार्ट लेंगे वो लेंगे इसके अकॉर्डिंग हम लेंगे रिपल्सन का, और वैसे जो होता है वो होता है अट्रैक्शन।
जैसे इसको बहुत से साइंटिस्ट ने या उसमें बुक्स में आपको मिलेगा कि ग्रीक में या जो एथेंस के लोग थे उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए एक तरीके से जब दो पार्टिकल्स को आपस में रब किया, मोस्टली आपने सुना कैट की स्किन और एबोनाइट की रॉड को जब उन्होंने रब किया तो इसमें एक प्रॉपर्टी आ गई थी अट्रैक्शन की, यानी कि वो स्मॉल पेपर वेट को या स्मॉल पेपर के पीसेस को अपनी ओर क्या करती थी, अट्रैक्ट करती थी। तो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहते थे। ए मतलब हम इसको ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब भी होता है अट्रैक्शन, है ना, टू अट्रैक्ट या किसी को अट्रैक्ट करना। तो जब किसी को वो अट्रैक्ट करते थे इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन। और जब इसका ग्रीक लेटर के बाद जब इसका और थोड़ा एक तरीके से डेली में लाइफ में यूज़ होने लगा, डेली लाइफ का यूज़ का मतलब जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होने लगा, तो इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ जैसे कि हम लोग कहते हैं ना ब्रिटिश लैंग्वेज या अमेरिकन लैंग्वेज के हिसाब से हमने इसको इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ लिखना शुरू कर दिया। तो आपने अभी सीखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अब अट्रैक्शन और रिपल्सन की जो प्रॉपर्टीज हो करेगा तो चार्ज के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग भी इसको लिख लीजिए। इट इज़ ए प्रॉपर्टी, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, ऑफ एनी मैटर which shows the property, this shows the property of attraction and repulsion, मतलब जो अट्रैक्शन की या रिपल्सन की प्रॉपर्टी शो करती है। चार्ज इज डिनोटेड बाई क्यू, इट इज डिनोटेड बाई क्यू, डिनोटेड बाई क्यू, मतलब आप इसको कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट कर सकते हैं, यानी चार्ज इज डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। और चार्ज को डिनोट करने के लिए चार्ज के टाइप्स में आते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, है ना, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकेंड इज निगेटिव। यानी कि चार्ज कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होगा निगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के हिसाब से हम इसमें देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी अट्रैक्शन की होती है, कौन सी प्रॉपर्टी रिपल्सन की होती है। चार्ज की एक अगर हम यूनिट की बात करें एसआई यूनिट, तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, है ना, आप इसको नोट करते जाएं, इसको डिनोट करते हैं सी से, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल सी, ठीक है। तो यहाँ तक कोड के लिए इरेज करते हैं और हम इसके आगे थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो चार्ज में आप लोगों ने यहाँ तक अभी देखा, अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। से फर्स्ट इज हम इसको बोल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में सेम चार्ज होगा तब क्या होगा, या हम सेम चार्ज को कह सकते हैं लाइक चार्ज, है ना। व्हेन चार्ज इज लाइक मीन सेम चार्ज है, तो क्या सेम चार्ज का मतलब जब पॉजिटिव पॉजिटिव है या दोनों जब निगेटिव निगेटिव है तो दिस इज सेम चार्ज। तो सेम चार्ज व्हेन टू चार्जेस आर सेम या लाइक चार्जेस, दे रिपेल टू ईच अदर, दे रिपेल टू ईच अदर। यहाँ भी क्या होगा, इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, रिपेल होगा, यानी कि दो सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बट अगर अपोजिट चार्ज हैं, व्हेन टू चार्जेस आर अपोजिट या अनलाइक, अपोजिट या अनलाइक चार्ज, तो जब दो चार्ज अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉजिटिव एक नेगेटिव, हम अपनी तरफ से अपनी मर्जी से इसको मान लेते हैं। तो जब अनलाइक चार्ज होंगे तो ये हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। ये भी कैसे करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताएं आप, किसी को भी अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप उसको फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें रिप्लाई मतलब क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम, अगला एक टॉपिक है इसी में, देखो चार्ज के बारे में हुए, चार्ज की प्रॉपर्टी। चार्ज की प्रॉपर्टी का मतलब इसको किससे डिनोट करते हैं, मीन्स द नोटेशन ऑफ द चार्ज, द एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज। और प्रॉपर्टी जब टू चार्ज आर सेम, like charge and unlike charge।
इसमें एक कभी कभी आता है चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। आपको कुछ बुक में जो अच्छे राइटर की बुक है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, उसमें ये भी लिखा हुआ मिलेगा। इंट्रिंसिक का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो यूनिक हो। यूनिक का मतलब वो है एक तरीके से जो किसी में भी अवेलेबल ना हो, अवेलेबिलिटी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ मास, यानी कि मास क्या फॉर्मेशन क्या है या मास कैसे बना है। तो आप क्या जवाब दोगे, आप क्या जवाब पूछ रहे हो, कैसा क्वेश्चन है कि मास किससे बना है ना। जैसे हम कहें अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन अगर मुझे किससे मिलकर बना, तो आप क्या बताओगे अट्रैक्शन किससे मिलकर बना। सिंपली से मीनिंग है, आपने किसी को अच्छे से देखा है ना, 2 मिनट देखा, आपको क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। आपने किसी अच्छी लड़की को क्लास में देख लिया या किसी और को देख लिया, आपको क्या होने लगा, अट्रैक्शन होने लगा। तो अब इसमें ये तो नहीं बताएंगे अट्रैक्शन किससे मिलकर बना, ये तो आप भी समझते हैं अट्रैक्शन किससे मिलकर बना। तो अट्रैक्शन क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब चार्ज भी कैसी हो जाती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो जाती है। किससे मिलकर बनी है हमें नहीं पता, जैसे मास होता है। सेकंड इसमें एक आता है कि मास और चार्ज में अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस हम देखें तो इसको हम कहते हैं ऑक्यूपाइड स्पेस। मास कैसा होता है, ऑक्यूपाइड स्पेस। चार्ज क्या होता है, चार्ज में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पॉइंट चार्ज भी हो सकता है। फिर इसमें कोई दो चार अगर मास हैं तो ऑलवेज क्या करेंगे, अट्रैक्ट ही करेंगे, है ना। टू masses ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर while चार्ज टू चार्जेस, है ना। इन द चार्ज देयर इज टू टाइप प्रॉपर्टी, फर्स्ट इज अट्रैक्शन एंड सेकंड इज रिपल्सन। यानी कि चार्ज भी क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट भी करेंगे और एज वेल एज रिपेल भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा उनके सेम है या लाइक एंड अनलाइक चार्ज है, सेम है या अपोजिट चार्जेस है, बट मास इज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, नहीं डाउट है तो हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। और अगला टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज means we can say charge can not be created और नॉट डिस्ट्रॉय। मतलब चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट वी कैन ट्रांसफॉर्म टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। जैसे किसी सिस्टम में चार्जेस हैं, है ना। एक बार देखने दीजिए, लाइट चली गई है, क्या है विजिबिलिटी, है ना। विजिबिलिटी भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एक सेकेंड, कैमरे को जरा, अब एक सेकेंड वेट करिए, कैमरा थोड़ा सही कर लेते हैं लाइट की वजह से। आई होप कि अब ठीक होगा। ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब जैसे अभी आपने सुना कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। चार्ज को क्या कर सकते हैं, ना तो हम बना सकते हैं ना हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, बट वी कैन ट्रांसफॉर्म। चार्ज को क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देयर आर किसी सिस्टम में कोई चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम, तो टोटल कितना हो गया। अब एक को माइनस कर लेते हैं, चलो -4 कूलाम। तो 2 और 3 5 और 5 10 10 और -4, इसका मतलब 6 कूलाम।
अब कोई सिस्टम है, इन चार्जेस को हमने उल्टा पुलट दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, है ना। अब देखें क्या चार्ज हो जाएगा। तो मान लेते हैं अब इसमें 3 हो गए, 3 हो गए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये हो गया एक, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये हो गया 1 कूलम, ये हो गया 9 कूलम, है ना। ये रहा 4 कूलम। तो अब भी कितना हो गया, 9 और 1 10, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। मतलब इधर भी 6 कूलम है, इधर भी 6 कूलम है। तो चार्ज के कंजर्वेशन का क्या मतलब है? चार्ज के कंजर्वेशन का मतलब है कि चार्ज कैन नॉट बी नाइदर बी क्रिएटेड, है ना। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। हम इसको ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही चार्ज को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ तक की टॉपिक था एक, मतलब बहुत छोटा सा टॉपिक आता है, हालांकि इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है और ये पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन टॉपिक का एक पार्ट हिस्सा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको डिस्कस कर लिया। इसके बाद में हम बात करते हैं, आप इसमें आगे देखेंगे अभी और। तो फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन। एक मिनट देखने दीजिए हमें ना, आपको क्वालिटी है जिसमें एक चेयर टाइप का है, चेयर नहीं है ये एक्चुअली में, है ना। ये हमारे मकान मालिक जी का एक रखा हुआ है, उसको हटवाएंगे किसी दिन, फिर आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि उनका एक मिरर का टाइप का। चलिए हम यहाँ पर आगे देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज को हम क्या मानते हैं, एक बहुत स्मॉल अमाउंट में मानते हैं, इन द मल्टीपल ऑफ ई, है ना। चार्ज क्या है? चार्ज इज़ वेरी स्मॉल, और हम इसको किसका मल्टीप्लिकेशन मानते हैं? ई का मल्टीप्लिकेशन मानते हैं। तो चार्ज का ई का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि चार्ज की जो वैल्यू है एक कैसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है ना। और ई है और ये लगभग किसके इक्वल है? इलेक्ट्रॉन के इक्वल टू है। जैसे हमने वहाँ पर एक तरीके से जो छोड़ दिया था, यहाँ पे मिस हो गया था, वो चार्ज की वैल्यू -1.6 10 की पावर -19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, वहाँ छूट नहीं गया। तो क्यू को हम वहाँ भी इतना ही मानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है क्यू। मतलब चार्ज एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है जिसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हमेशा किसका मल्टीपल होगा? ई का मल्टीपल होगा। तो ई का मल्टीपल होगा तो हम इसको लिख सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। आप देखें ना यहाँ पर ई का मल्टीप्लिकेशन होगा, वेयर एन इज एन इंटीजर, एन इज एन इंटीजर, एन क्या है? एक इंटीजर है ना। इंटीजर, सॉरी इंटीजर। इंटीजर का मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर होगा, और कोई भी नंबर कहाँ से होगा? तो 0 से लेके 1 2 3। जैसे फॉर एग्जांपल Q इक्वल टू आप 0 करें तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब Q इक्वल टू एन इक्वल टू अगर आप 1 कर देंगे तो Q की वैल्यू 0 हो गई। एन की वैल्यू अगर आप 1 कर देंगे तो Q की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस ई। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिंपल सा मीनिंग है कि प्लस माइनस ई का ही हमेशा क्या रहेगा? मल्टीपल रहेगा। यानी कि ये चार्ज कैसे किसका मल्टीपल रहेगा? प्लस माइनस ई का मल्टीपल। आप इसको कभी भी E/2 मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में हम इसको डिनोट नहीं कर सकते। तो जब भी चार्ज को व्हेन वी कैन नॉट रिप्रेजेंट द चार्ज इन द फ्रैक्शन फॉर्म, देन वी कैन से दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब जब चार्ज को हम क्वांटाइजेशन की फॉर्म के लिए, जब हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? चार्ज का क्वांटाइजेशन। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में चार्ज हमेशा कैसा रहेगा? ई का मल्टीपल रहेगा, क्योंकि सबसे जो छोटी क्वांटिटी है किसी भी मैटर के लिए, तो सबसे छोटा एलिमेंट उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? -1.6। अभी कहीं लिखा हुआ था, हमने मिस कर दिया, इसको फिर से लिख देते हैं। -1.6 10 की पावर -19 कूलम, यानी कि चार्ज हमेशा इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ पर आपने समझा, मतलब 3 टॉपिक आए। फर्स्ट इज, पहला आया था हमारा व्हाट इज चार्ज, सेकंड इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और थर्ड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कल हम यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और हम अपनी इस क्लास के बाद अपनी अगली क्लास में मिलते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में अगर हैं, और आपने अगर क्लास को देखा है। मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।